नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बोकारो में चास नगर निगम क्षेत्र में पसरा गंदगी का आभार, नालियों से बहता गंदा पानी स्थानियों के लिए बना मुसीबत। देवघर में जलापूर्ति कर्मचारियों ने किया हड़ताल, समान वेतन और स्थायी नियुक्ति की कर रहे मांग। आउटसोर्सिंग व्यवस्था के खिलाफ फूटा कर्मचारियों को गुस्सा। पहली बारिश में डूबा चास, बारिश ने खोल दी निगम की पोल। कई इलाकों में जल भराव से जीवन हुआ परेशान। बोकारो के एक फैक्ट्री से गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की लेकर की उठाई मांग। हजारीबाग के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोडांग झेल रहा है बदहाली का दंश, बिना वैकल्पिक व्यवस्था तोड़ा गया स्कूल भवन। अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवघर से, जहां नगर निगम के जलापूर्ति शाखा के सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए हैं और निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लिए खत्म कर सीधे नगर निगम के अधीन नियुक्ति की मांग की है। धरने का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजय मंडल ने बताया कि उन्हें केवल वेतन दिया जा रहा है, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं में भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर समय पर वेतन ना देने और कटौती करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वह काम नहीं करेंगे। और केवल वेतन दे रहा है, वेतन में भी असमानता है, वेतन भी एक समान नहीं है, जबकि समान काम का समान मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, वो नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग यह मांग करने आए हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग को ला करके कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, ये आउटसोर्सिंग बंद करे, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। ये दो मुख्य मुद्दे को लेकर के आज हम लोग आए हैं नगर आयुक्त से मिलने के लिए, लेकिन समाचार मिल रही है कि नगर आयुक्त आज नहीं है और वो 25 तारीख को आएंगे। क्योंकि हम लोग के पूर्व में घोषित कर दिया गया था कि हम लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो हम लोग कल से ही हड़ताल पर चले गए हैं और आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का। और हम लोग नगर निगम में धरना के माध्यम से नगर आयुक्त को संज्ञान में देने आए हैं कि शहर की पानी व्यवस्था, जो सबसे सेंसिटिव चीज होती है, पानी, जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे मूल सुविधाओं में पानी की गिनती आती है, अगर वहां का कर्मचारी अगर आक्रोशित है और नाखुश है तो आपको इसको प्राथमिकता में लेकर के आपकी इनकी समस्या। बोकारो से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां बालाडी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शिवहोम ऑयल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 27 वर्षीय मजदूर दिलीप कुमार श्रीवास्तव की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है। मृतक बिहार निवासी था और कुर्मीडी में रह रहा था। हादसे के बाद परिजन और मजदूरों और नेताओं ने फैक्ट्री पहुंचकर 20 लाख मुआवजे और एक स्थायी नौकरी की मांग की है। मृतक के भाई दीपक कुमार ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में सेफ्टी की भारी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो 100 फैक्ट्री गेट पर रखकर आंदोलन करेंगे। वहीं पूरे मामले पर फेडरेशन मैनेजर विनय कुमार ने कहा कि हादसे सीट लगाने के दौरान हुआ और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया। बालाडी थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। बालाडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बियाडा में अवस्थित शिवम नाम के फैक्ट्री में एक मजदूर की गिरने से घायल अवस्था में के मेमोरियल हॉस्पिटल चास में पहुंचाया गया था, जहां इलाज उपरांत उनकी देहांत हो गया है। बाद में जांच में ये बात पता चला है कि उनके द्वारा इस फैक्ट्री में सीट चढ़ाया जा रहा था। क्योंकि कंपनी से फ़ोन नहीं आया, मेरा दोस्त मुकेश किया फ़ोन, बोला कि तुम्हारा भाई को चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ, बस हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ और कोई दिक्कत नहीं। तो हम 1 बजे घर गए, फिर नॉर्मल होके गए, वहाँ पे केम मेमोरियल में गए तो डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। वो सीट चेंज कर रहा था, तो सीट चेंज कर रहा था तो करते करते कुछ हुआ होगा कि पैर फिसला हुआ है, उसी में गिर गया। गिरने के बाद क्या किया आप लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे एक्सरे हुआ, फिर वहाँ से लेके गए आपका केम मेमोरियल, वहाँ पे भर्ती कराएं।
भर्ती होने के बाद फिर धीरे धीरे उसका जो ठेकेदार था वो भी था साथ में, हम लोग थे नहीं, वही था, तो वही फिर देखा था, तो फिर बोला सीरियस है, तो फिर हम लोग गए ना, तो हम लोग पहुँचते पहुँचते देख। अगली खबर भी बोकारो से आई है, जहां चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 15 मछली पट्टी, रजवाड़ कुली, बड़कुली और स्वर्णकार मोहल्ला में गंदगी और अव्यवस्था चरम पर है। नालियों से लगातार गंदा पानी बह रहा है और जगह जगह कचरे के ढेर से दुर्गंध फैल रही है। टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां और दिखावटी सफाई व्यवस्था पर स्थानीय लोग भड़क उठे। स्थानीय महिलाएं मीनू देवी और शांति देवी ने बताया कि गंदा पानी घरों तक घुस रहा है और निगम सिर्फ खाना पूर्ति करता है। पूर्व पार्षद अमर स्वर्णकार ने आरोप लगाया है कि निगम सिर्फ वादे करता है, ना सफाई होती है और ना ही जलापूर्ति। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि काम नहीं, बस वादे कर रहा है निगम। पूर्व पार्षद अमर स्वर्णकार ने कहा कि ना जलापूर्ति हो रही है, ना नालियों की सफाई। निगम की लापरवाही चरम पर है। मुश्किल से एक दो। कितना समस्या आती है आप लोग को? वही तो जाम होता है, पानी नाली के ऊपर आता है, कीड़ा मकोड़ा सब घर घुसता है। हम लोग को साफ मेहनत करना पड़ता है, झाड़ू लेके, कुदाल लेके। हाँ, इस बात से बहुत महकता है, बाहर निकल नहीं पाते हैं। बरसात में तो और दिक्कत होता होगा? हाँ, बरसात में ऐसे भी पानी सब छोड़ देता है, उधर का पानी ऐसे आ जाता है, बिना बरसात से ही भर जाता है। महीना में एक बार आता है, लेकिन झूठ मूठ का ऊपर ऊपर उठा के छोड़ देता है, कचरा साफ नहीं करता है। वो जो प्लास्टिक है वही निकालता है, जो कचरा अंदर में रहा है वो अंदर में है। बरसात होता है, पानी बरसात का ऐसे भी थोड़ा से कोई पानी छोड़ देता है तो एकदम अंदर घुस जाता है पानी। समस्या तो बहुत है, कचरा तो उठ ही नहीं रहा है। नाली हर जगह देखिए आप, हर जगह भरा हुआ है। ये जो खाली झूठ मूठ का पेपरबाजी नगर निगम से किया जा रहा है कि थोड़ा सा सफाई करके फोटो वोटो खिंचवा के और अपना डीसी साहब को दिखा रहा है कि हम सफाई कर रहे हैं। लेकिन अब हर मोहल्ले में चल जाइए, कचरा का नाली भरा हुआ है, कचरा का नाली से उठ रहा है तो सफाई नहीं हो। राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बोकारो के चास नगर निगम के दावे की हकीकत पहली ही बारिश में सामने आ गई है। चेक पोस्ट, साहू मार्केट और कृष्णनगर जैसे इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दुकानदार और स्थानीय लोग हर साल की तरह इस बार भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बारिश में कॉलोनी में चलना मुश्किल हो जाता है। बार बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। थोड़ी सी बारिश में ही घरों में पानी घुस गया, नालियों का कचरा सड़कों पर फैल गया है। निगम बस सुनता है, करता कुछ नहीं। नगर निगम की लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समस्या हर साल की तरह ही इस साल भी बनी हुई है। काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो है ये गली नंबर 13 भोलूवान तालाब के नीचे ब्लॉक ए में तालाब में तब्दील हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या बन गया है। कीड़े मकोड़े जो है घर के अंदर प्रवेश होने लगता है, जिससे बीमारी बढ़ने की काफ़ी आशंका बनी रहती है। यहाँ तक कि जो है ना तबीयत भी खराब हो जाता है। इसके लेकर कई एक बार जो है सो हम लोगों ने नगर निगम के लिख कर जो है आवेदन दिया, लेकिन कहीं किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंततः हम लोग परेशान होकर छोड़ दिए। हम कि ऊपर वाले के ऊपर जो है ना भरोसा पर छोड़ दिए हम कि जो अब होगा, क्योंकि नीचे वाले जितने भी जो है सो पदाधिकारीगण हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं है। भोलू जी से भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किए थे उस समय, हम लोग की बैठक हुई थी, लेकिन अंततः ये काम नहीं हुआ। नगर निगम के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी आए, वो भी देखे इस स्थिति को। हमारे घर में पूरी तालाब बन गया था। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां केरडारी प्रखंड के पचड़ा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग इन दिनों शिक्षा की बदहाली की एक ज्वलंत मिसाल बन गया। बिना किसी वैकल्पिक स्कूल भवन का क्लासरूम तोड़ दिया गया है और कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए गए हैं। 2 दिन पहले स्कूल से बेंच डेस्क निकालकर कैंपस में फेंक दिए गए। अब भवन वीरान है, पढ़ाई ठप है और सैकड़ों बच्चों का भविष्य संकट में है। मामला तब और गरमाया जब रविवार को दर्जनों ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना दे दिया। उनकी मांग है कि पहले नया स्कूल दो, फिर तोड़फोड़ करो। गांव वालों का आरोप है कि खनन कंपनी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जमित प्राथमिक विद्यालय अगरतला जोरदाग बच्चों का तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ऐसे 6 गो रूम है सर, 6 रूम में अब कितना बच्चा एडजस्ट होगा। अभी टोटल ऐसे 36 बच्चे हैं। 36 बच्चे ये कितने होगा, 4-5 के
पता चल रहा है कि वहाँ से जो मध्य विद्यालय है वो यहाँ आने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। ऐसे में कितना दिक्कत होगा? दिक्कत तो होगा सर, यहाँ तो थोड़ा पानी का असुविधा भी है अभी, और रूम तो है लेकिन यहाँ 1 से 5 तक ही बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, और 6 से 8 तक बच्चे आएंगे तो दिक्कत। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।